विश्वकर्मा की कथा। अध्याय 1। प्रारंभिक युग और विश्वकर्मा का उदय। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। उस समय मनुष्य अत्यंत सरल जीवन जीते थे। उनके पास ना तो भवन थे, ना ही कोई यंत्र और ना ही विज्ञान की गहराई समझने का साधन। वे प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। उन्होंने अपने लिए घर बनाना, खेती करना, औजार और यंत्र बनाना आरंभ किया। इसी दौरान देवलोक में एक दिव्य व्यक्तित्व का उदय हुआ, जिन्हें हम विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा जी को संपूर्ण सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ निर्माता कहा जाता है। वो न केवल देवताओं के वास्तुकार थे, बल्कि उन्होंने मनुष्य जाति को भी निर्माण कला, यंत्र विद्या और वास्तुशास्त्र की शिक्षा दी। उनके बारे में ये मान्यता है कि वे खुद ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर इस संसार के सबसे जटिल और सुंदर निर्माणों को साकार करने में सफल हुए। एक समय की बात है, जब देवताओं के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हुआ। प्रत्येक देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वे एकत्र होकर अपने विचार विमर्श कर सकें। तब विश्वकर्मा जी ने अपने दिव्य ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए एक भव्य भवन का निर्माण आरंभ किया। ये भवन इतना विशाल और अद्भुत था कि उसके निर्माण के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पंच महाभूत और अनंत आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ी। विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से पत्थरों को तराशा, धातुओं को पिघलाया और उन्हें दिव्य यंत्रों में परिवर्तित किया। प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक द्वार में उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का संयोग किया, ताकि यह भवन न केवल भौतिक दृष्टि से भव्य हो, बल्कि उसमें दिव्यता भी समाहित हो। इस प्रकार उनका निर्माण कार्य केवल शिल्प नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना का रूप ले चुका था। उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक निर्माण मनुष्य और देवता के कल्याण के लिए हो। इसी भावना के साथ उन्होंने संसार के पहले भवन का निर्माण पूर्ण किया, जहां सभी देवता अपने मत विचार सकते थे। विश्वकर्मा जी की कठोर साधना और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। विश्वकर्मा जी के निर्माण कौशल की शुरुआत केवल तकनीकी दक्षता से नहीं हुई थी। उन्होंने वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया। पर्वतों की ऊंचाइयों पर जाकर उन्होंने अनेक वर्षों तक ध्यान लगाया। उन्होंने स्वयं को बाहरी और भौतिक संसार से कटकर आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ लिया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि ब्रह्मा जी स्वयं उनकी तपस्या से प्रभावित हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्य ज्ञान से संपन्न कर दिया। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप विश्वकर्मा जी को पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की गहन समझ प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, यंत्र निर्माण की कला और वास्तुशास्त्र की गूढ़ बातें भी प्रकट हुईं। उनकी साधना के समय अनेक दिव्य दृष्टियां भी प्राप्त हुईं, जिनमें उन्होंने स्वर्णिम यंत्र, चक्र, तलवारें, गदा, वज्र आदि की रचना के रहस्य जाना। प्रत्येक यंत्र को बनाने में उन्होंने तत्वों की संतुलित शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मिलन किया। विश्वकर्मा जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि निर्माण कार्य केवल तकनीक नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, ईमानदारी और आध्यात्मिक चेतना का सम्मिलन होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर निर्माण मनुष्यता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि केवल स्वार्थ के लिए। उनके उपदेश से प्रेरित होकर उनके शिष्य भी महान कारीगर बने और समाज में योगदान देने लगे। दिव्य भवनों का निर्माण। इंद्रप्रस्थ से ब्रह्मलोक तक विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए अनेक दिव्य भवनों का निर्माण किया। सबसे प्रमुख था इंद्रलोक का इंद्रप्रस्थ। ये भवन न केवल भव्य था, बल्कि हर कोने में आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करने वाला प्रत्येक देवता अपने अंदर नई शक्ति का अनुभव करता था। भवन के स्तंभ, दरवाजे, छज्जा, हर जगह पर वास्तुशास्त्र का अद्भुत समावेश था। ये भवन शांति, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। इसके अलावा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया। ये मंदिर इतना दिव्य था कि उसकी दीवारें सुनहरे आभा से जगमगाती थीं। यहाँ प्रत्येक स्तंभ पर वेदों के मंत्रों का उकेरण किया गया था। विश्वकर्मा जी ने ये सुनिश्चित किया कि ये भवन केवल दर्शनीय न हो, बल्कि इसे देखने वाला हर जीव आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाए। समुद्र मंथन के समय भी विश्वकर्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश उत्पन्न हुआ। इस अमृत कलश को सुरक्षित रखने और सजीव रूप देने के लिए विश्वकर्मा जी ने अद्भुत दिव्य कलश का निर्माण किया। ये कलश न केवल अनंत अमृत का स्रोत बना, बल्कि उसकी संरचना में हर तत्व की संतुलित ऊर्जा विद्यमान थे।
विश्वकर्मा जी का हर निर्माण कार्य केवल वास्तुशिल्प नहीं था, बल्कि उसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का सम्मिलन था। उनकी कला की तुलना आज भी किसी अन्य से नहीं की जा सकती। वे न केवल वास्तुकार थे, बल्कि सृष्टिकर्ता के रूप में भी पूजनीय हैं। मानवता के लिए शिक्षा और तकनीकी विकास का आदान प्रदान। विश्वकर्मा ने न केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए भी अनमोल शिक्षाएं दी। उन्होंने वास्तुशास्त्र, यंत्र निर्माण, धातु विज्ञान, चित्रकला और अन्य शिल्प कलाओं का विस्तार मानव समाज में किया। उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म में निपुण होकर समाज का उत्थान करे। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया: स्थापत्य कला यानी वास्तुशास्त्र, भवन, मंदिर और स्थापत्य निर्माण की शिक्षा, यंत्र विद्या, विभिन्न यंत्रों, उपकरणों और मशीनों का निर्माण, धातु विज्ञान, धातुओं के संयोग और उनकी विशेषताओं का अध्ययन, चित्रकला और मूर्तिकला, सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण चित्र और मूर्तियों का निर्माण। विश्वकर्मा जी का प्रमुख संदेश था, निर्माण कार्य में नैतिकता का होना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समाज सेवा और आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ना अनिवार्य है। उनके शिक्षण का प्रभाव दूर दूर तक फैला। शिष्य न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जाकर निर्माण कार्य में निपुण बने। उनके द्वारा दी गई शिक्षा के कारण मानव समाज ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। आज भी विश्वकर्मा जी का नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो निर्माण, नवाचार और सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। विश्वकर्मा जी का समाज में योगदान और मानवता के उत्थान का संदेश। विश्वकर्मा जी केवल एक महान वास्तुकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य भी किया। उनके आदर्श और शिक्षाएं उस समय मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनकर आईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य का उद्देश्य केवल भौतिक संरचना बनाना नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और समाज कल्याण का समावेश होना चाहिए। उनके अनुसार हर निर्माण का उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जो निर्माण केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन जो समाज सेवा और धर्म की भावना से होता है वो शाश्वत बनता है। विश्वकर्मा जी ने अपने शिष्यों को ये भी सिखाया कि प्रत्येक कारीगर और शिल्पकार को अपने काम में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी कौशल से कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसमें कर्म योग की भावना होनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं में ये भी बताया गया कि हर यंत्र और औजार को उसी प्रकार पूजनीय समझना चाहिए जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ के औजार, मशीनें और निर्माण का हर तत्व एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इन्हें सदैव स्वच्छ और दोष मुक्त रखना चाहिए। विश्वकर्मा जी के शिक्षण का असर व्यापक रूप से फैल गया। उनके अनुयायी दूर दूर देश में जाकर निर्माण कार्य में निपुण बने। उन्होंने कई गांवों और नगरों में शिल्प कला का प्रचार प्रसार किया। उनके अनुयायी, जो विश्वकर्मा ब्राह्मण कहलाए, समाज में निर्माण, नवाचार और सेवा का कार्य करने लगे। आज भी विश्वकर्मा ब्राह्मण समुदाय इस परंपरा को संरक्षित करके चलता है। विश्वकर्मा जी की शिक्षाओं का आधुनिक युग में महत्व। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। हर क्षण नए नए यंत्र और मशीनें बन रही हैं और निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। ऐसे में विश्वकर्मा जी की शिक्षाएं हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। निर्माण कार्य का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने सिखाया कि प्रकृति का सही उपयोग करना और उसका संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमारे निर्माण का मूल तत्व है। जब तक हम उसकी संतुलित ऊर्जा का सम्मान करेंगे, तब तक हमारा निर्माण स्थायी रहेगा। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजन पर औजारों और यंत्रों का स्वच्छ पूजन किया जाता है, ताकि उनमें दोष न रहें और वे लंबे समय तक कार्यक्षम बने। उनकी शिक्षाओं के अनुसार केवल तकनीकी दक्षता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने निर्माण कार्य में समाज सेवा, नैतिकता और ईमानदारी भी समाहित करनी चाहिए। यही वो सूत्र है जिससे निर्माण का प्रत्येक कार्य शाश्वत और कल्याणकारी बनता है। आज के इंजीनियर, शिल्पकार, आर्किटेक्ट और तकनीकी विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर न केवल तकनीकी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वे समझते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए भवन, यंत्र और तकनीकी उपकरण केवल उनका व्यक्तिगत साधन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है।
विश्वकर्मा जी का अंतिम संदेश। विश्वकर्मा जी ने अपने शिष्यों को अंतिम समय में ये महान संदेश दिया कि तुम्हारा निर्माण कार्य केवल तुम्हारे स्वार्थ का साधन नहीं होना चाहिए, ये मानवता की सेवा का मार्ग होना चाहिए। हर औजार, यंत्र, भवन और यंत्रणा में तुम्हारी ईमानदारी और साधना की भावना समाहित होनी चाहिए। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना और उसे दोषमुक्त बनाना आवश्यक है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा निर्माण कालातीत रहेगा और समाज में सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। विश्वकर्मा जी का ये संदेश आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें ये समझाते हैं कि तकनीकी ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो ये सिखाता है कि सही साधना, मेहनत और नैतिकता के साथ किया गया निर्माण ही सच्चा निर्माण है।